हेलो भाई, मैं अरुण पवार। मोनू भाई, क्या करके छोड़ोगे बुढ़ापे में? क्या हो गया भाई? खुद भी बूढ़े हो लिए, गाड़ी भी बूढ़ी हो ली, पर मान ना रहे हो कतई। अरे भैया, कतई जवानी के मस्ताने हो रहे हो। दिल तो जवान है भाई दिल जवान है भाई। ये गाड़ी देखो, इनकी एक्सपायर हुई पड़ी है। ये BMW कौन सी है ये? नाम भी पता है, बस BMW है। 320D स्पोर्ट्स। ये भैया डीजल है, ये एक्सपायर्ड है अभी। 5 साल है भाई, क्यों एक्सपायर है? 5 साल कैसे है भाई? HR 26 नंबर कैसे है? हाँ, तो- BS4 तो चल भी ना रही है, और आपकी तो वैसे भी 10 साल हो लिया। फार्म पे चलाएंगे। फार्म पे चलाओगे भाई? VVIP कार पास इस पे लगा के घूमते रहते हैं ये। बट चलो, आज मैं मेन बात करने वाला हूँ भाई। जैसे ये 10 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, ये बनिया आदमी है, और भाई जब तक ये निचोड़ ना लेंगे गाड़ी की वर्थ को, ये फ्री से में इनको मिल गई, तो अब फ्री में मिलने के बाद कोई भी चीज़ क्या होती है कि चलो भाई कुछ अपना आराम से इसमें कुछ काम वाम करवा लेते हैं। तो ये खूब बढ़िया लाल रंग की चमकती है अब भी, लेकिन भाई बंदे को चैन ही नहीं है यार। क्या चाहते हो अब इस पे करवाना, ये बताओ भाइयों को। भाई इसमें कुछ चेंज कराना चाहते हैं इसको। क्या चेंज? अब देखते हैं, जाके देखें क्या चेंज हो सकता है। तो भाई आज हम जा रहे हैं फिर द डिटेलिंग हीरोज के पास। एक्चुअली क्या है भाई, 10 साल में गाड़ी का कलर वलर थोड़ा फीका पड़ जाता है, फेड सा हो जाता है, फिर डाइटी ये काम रहते हैं, इसमें थोड़े स्क्रैच रह जाते हैं। हालांकि जिसने बंदे ने रख रखी थी, बहुत साफ गाड़ी। कितने किलोमीटर चल रखी है? 1 लाख चलिए कुल। तो भाई उसने बहुत अच्छी तरीके रख रखी थी ये गाड़ी। मुझे तो इसमें जरूरत लगती नहीं है। वैसे तो 10 साल पुरानी गाड़ी में पैसा लगाना वेस्ट ही है, बट इनकी जिद है कि ना कुछ तो करवाना है, कुछ तो इस पे करवाना है, नहीं बनवानी है। सोसाइटी में चल रही है, हमारे को दिक्कत सोसाइटी रहती है हमारे अंदर। सोसाइटी भी क्या भाई, चलो ठीक है, छोड़ो। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। करते क्या हो सकता मैं तो इनसे मना ही कर रहा हूँ कि अब तो बस इसको चला लो, बस जैसे भी। अंदर से साफ कंडीशन है गाड़ी की, बस सीट वीट भी ठीक है। इसमें बदबू वो वाली लेदर वाली बन जाती है, वो बदबू इसमें वो रहती है भाई। चले। फिर चलें एक बार चल के भाई से बात करते हैं, उनकी ज़्यादा नॉलेज है भाई कि कौन सी प्रोटेक्शन, PPF VPF या वटेवर, क्या इस पे सही ऑप्शन रहेगा इनके लिए। लेकिन भाई गाड़ी आज भी ऐसी है भाई, है चलती है भाई, मस्त है भाई। तो रियली मैं कह रहा हूँ, गाड़ी ऐसे पंजा रखते भागती है भाई साहब। नई गाड़ी फायदा है, इसलिए इस गाड़ी का ना मन अलग है भाई रखने का। और सबसे बढ़िया भाई, कोई सब कुछ चीज़ की दिक्कत ही नहीं 1% भी गाड़ी में यार। 10 साल बेशक हो गए हों, लेकिन चली नॉर्मल ही है ऐसे। वो भाई मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत चला लेता हूँ उल्टी ऊपर सीधे। वो तो भाई साहब बिल्कुल, गड्ढा भी आएगा ना, अगर कि पानी पड़ा होगा साइड बचा के चलेगा गाड़ी को। मुझसे कहता अगर मेरे साथ गाड़ी में बैठा होगा ना, अगर कहीं गड्ढा होगा, कोई रोड होगा, तो भाई वो रोड से जाएगा ही नहीं, वहाँ उतरेगा भी नहीं, गाड़ी को लगाएगा साइड में लगा के, तो दूर जाना पड़े। तो उसने दे क्यों दिया आपको? अब सही से बताओ, कितने में ली थी आपने? सच सच बताना। भाई मैंने देखता हूँ, मैं ली क्या है कि मैंने इससे ली क्या थी, मेरा पार्टनर है। हाँ। तो मैंने उससे काम प्रॉपर्टी चलता रहता है हमारा आपस का, तो वैसे ही ले ली, ऐसे ही। वो करते हैं, एडजस्ट कर लेते, हमने कहा कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसे कुछ लेना देना था तो वो दे नहीं रहा था, वो तब भी वापसी मांग रहा है। वो तब भी जब भी मुझसे मिलता है ना, गाड़ी में बैठता है, तो वो कहता है वापसी दे दो मुझे। मैंने कहा यार तेरे पास मेरे पास अलग अलग कोई। तो भाई आ गए द डिटेलिंग हीरोज के पास। अब इनकी इसका निवारण भाई गौरव भाई कर सकते हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शन है कि ये प्रोटेक्शन भी रहे इसकी, और कलर भी ना बिगड़े। मेन चीज, इनको रेड कलर नहीं बदलवाना, नहीं तो इसको हम सोच सकते हैं कि ब्लैक करवा देते हैं। कितनी कर्री लगेगी भाई, वैसे भी एक्सपायर्ड है। अब पकड़ी गई तो वैसे भी थाने में जानी है, वैसे भी जानी है। तो आदमी क्या ही होता है। तो गौरव भाई बताओ कुछ भाई, इनका क्या करें? ऑप्शन दिया था ब्लैक, PPF का भी ऑप्शन है हमारे पास। ब्लैक, ये इनको कलर ही चेंज नहीं करवाना, मेन तो वो है। अगर ब्लैक हो जाएगी ना, ये ऐसी लगेगी कच्चे गति अभी आई है शोरूम से। अब मान नहीं रहे बात, बहुत तगड़ी। अलॉयज सब ब्लैक हो गए। हाँ, पूरी ग्रिल व्रिल आगे की वो क्रोम व्रोम। दो हैंडल्स, ये देखो, ये हल्का सा ना ऑरेंजिश है। देखो रेड PPF का भी हमारे पास ऑप्शन है भाई, कि रेड PPF, क्योंकि अब तो मैरून सा है अलग सा। अब क्या है ना भाई, मल्टीपल हर गाड़ी की कलर के भी आ चुके हैं PPF। मैक्सिमम। हाँ, नीली पीली आपको, मतलब अब जरूरी नहीं है आप रैप करवाओ, PPF भी करवा सकते हो हाई प्रोटेक्शन के लिए, और यही बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से। लेकिन इसमें भी कलर डिफरेंस आप देखिए यार, क्योंकि रेड के भी कई शेड है ना यार। रेड में भी अब इनकी XUV 700 ही अलग है, ऐसा देख लो फिर। इसमें लाइट है ये अब ये बुरी लगेगी मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा चमकेगी ये। कलर के ऊपर भी वो ना, रेड में ही अच्छा लगता है। ये लाइट जैसा कलर, ये लाइट कलर, क्योंकि अब PPF नहीं, अभी तो आई है ये सब चीज कलर में भी PPF। छोटा मोटा टचअप कर सकते हैं। एक तो सेरेमिक कोट या ग्रेफिन कोट करें हम पूरी गाड़ी पे, जो छोटे मोटे दिक्कत है उसको हम पेंट करें। हाँ। अलॉयज वगैरह जो है उनको ब्लैक करें। ये कर दें हम कार्बन फाइबर, ये और ये छत को हम ब्लैक PPF करें। ये कॉम्बिनेशन तो हम बना सकते हैं। चमक तो आई जाएगी सिरेमिक से,
है ना, चमक तो जाया करेगी भाई लेकिन वैसे। जब हम डिटेल करेंगे ना, जब हमें पता लगेगा एग्जैक्टली कि भैया जैसे कि ये पार्ट पेंटेड सा लग रहा है। हो भी सकती है एक आधा वो लग गया हो। क्योंकि कल को जैसे पीपीएफ कर तो देंगे, कल को पीपीएफ हटाओगे तो आपका रीपेंटेड पार्ट उछल के आ जाएगा ना। बिल्कुल आ जाएगा। उतार नहीं काय को फिर हमने, अरे कल को मान लो हल्की सी कहीं से छिल गई तो फिर पैंट तो वैसे भी वो नहीं फिर वो। ये यही सही है, सिरेमिक फ्रेमिक करके ब्लैक छत और अलॉय फलॉय ब्लैक कर रही लगेगी भाई मोनू भाई। क्योंकि रीपेंटेड में ना एक दिक्कत है, मान लो कि एक छोटा सा स्क्रैच आया और पीपीएफ इतनी जगह से फट गई, आपको पैनल चेंज करवाना है, उस छोटे से स्क्रैच के पीछे पीपीएफ आप हटाओगे तो जो पेंटेड पार्ट होगा वो पूरा पेंट का भी खर्चा आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो ट्रांसपेरेंट पीपीएफ वगैरह है वो नई गाड़ी के लिए इसलिए रिकमेंडेड करी जाती है। वैसे इसका किट विट का भी ऑप्शन है इनके पास कि इसका किट विट भी बदल सकते हैं पूरा, नई 2022 वाली बदल जाएगी 2022 वाली। बट इसमें भाई ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, उतना इंटरेस्टेड नहीं है यार इसमें इतना काम करवाना। एक्सपायर्ड वैसी है, फिर से वैसी रहती ना, अगर 3-4 साल से इंडिया जैसी बच रही होती तो भी सोची जाती, और कब उठा ले जाएं इसको घर से भाई, कोई आग रही थी होम डेकोरेटर्स के सामने वैसे खड़ी रहती है, कोई भरोसा नहीं है। अरुण भाई पुलिस घर भेज देते हैं। तो भाई अब हमारा फाइनल हो चुका है कि क्या करने वाले हैं अब हम इस BMW 320D पे। इस पे हम ग्रेफिन कोटिंग करने वाले हैं पूरी गाड़ी पे, क्योंकि जो रैप का ऑप्शन है या पीपीएफ का ऑप्शन है वो मोनू भैया को नहीं आ रहा था उनमें। हाँ। कि भैया क्या, तो इस पे हम जो ग्लॉस है, चमक है, उसको वापस लेके आएंगे। ग्रेफिन कोटिंग क्या होती है, सिरेमिक से कैसे डिफरेंट है? थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी लाइफ ज्यादा है, अपग्रेडेड वर्जन है सिरेमिक का। ग्रेफिन कोटिंग जो है वो टिक जाती है ना जी। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मेंटेनेंस उसमें भी चाहिए। कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी कोटिंग नहीं है, कोई ऐसी पीपीएफ नहीं है कि आप खड़ी हुई है उसमें रात दिन सूखा कपड़ा मार रहे हो, मिट्टी में चला रहे हो और वो बिल्कुल सही की सही है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आज तक रोल्स रॉयस वालों ने, फरारी वालों ने भी कोई ऐसा पेंट इजाद नहीं करा है कि भैया उस पर भी इंडियन कंडीशन में चल रही है गाड़ी और वो गाड़ी वैसी की वैसी सालों साल नहीं रहे, ऐसी कोई नहीं है। मेंटेनेंस आपको ही करनी पड़ेगी। आगे पीछे के बम्पर्स हम पेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें और कर रहे हैं, जैसे कि अलॉयज हम ब्लैक कर रहे हैं, आगे जो क्रोम है ग्रिल के अंदर उसको हम ब्लैक कर रहे हैं, और डोर हैंडल साइड मिरर जो है हम कार्बन फिनिश में कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं बेसिकली, और रूफ जो है उसको भी हम ब्लैक पीपीएफ कर रहे हैं। टायर और स्टिकर साथ के साथ एम परफॉर्मेंस वाले टायर स्टिकर लगाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा भाई इसमें? कम से कम भी 3 दिन देने पड़ेंगे। 3 दिन बाद देखना इस गाड़ी को। सर्दियाँ आ गई है, थोड़ा सा मौसम में जो है नमी है तो पेंट सूखने में टाइम लेता है। ओके गौरव भाई, फिर आपके हवाले BMW 320। कंडीशन है हमारे पास कार की, देख सकते हैं ये जो लाइट के अंदर दिख रहे हैं स्वेल्स कितने ज़्यादा है। अगर मैं आपको स्क्रैचेस दिखाऊं तो स्क्रैचेस की तो भरमार है। गाड़ी पुरानी है और जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें जो है ये स्टोन चिप्स हैं बेसिकली, ये नहीं जाने वाले, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। गाड़ी की हम जो है चमक बढ़ा सकते हैं, ग्लॉस बढ़ा सकते हैं, छोटे मोटे स्क्रैचेस जो हैं जो क्लियर कोट तक ही सीमित हैं उनको ही हम गायब कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से पेंट चला गया है या फिर क्लियर कोट्स के नीचे चले गए हैं जो स्क्रैचेस, उनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। बढ़िया वाले स्वेल्स हैं, इसका हम पेंट करेक्शन करते हैं और बढ़ते हैं पेंट करेक्शन के प्रोसेस की तरफ। ये अभी हमने 50-50 करा है। अभी आप देख सकते हैं स्वेल्स वगैरह बिल्कुल ज़ीरो, लाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फोकस हो रही है। ये हिस्सा अभी हमने नहीं करा है, तो इस पे आप देख सकते हैं ये जो है ये बिफोर इसकी कंडीशन थी और राइट नाउ जो है आफ्टर कंडीशन, मतलब ये फ़र्क आता है बेसिकली पेंट करेक्शन का जो है। देखिए सेरेमिक और जो ग्रेफिन है वो चमक नहीं लेके आती, बेसिकली जो चमक लेके आती है वो लेके आते हैं कंपाउंड्स, जो रबिंग पॉलिशिंग होती है वो चीज़ें। ग्रेफिन सेरेमिक इस शाइन को लॉक करने के काम आती है, जिससे कि वो लॉक हो जाती है और एक लंबे समय तक चलती है।
चलो भाई, आज करीबन एक हफ्ते बाद, 3 दिन का बोला था लेकिन मोनू अंकल जी हमारे आरकस कर गए। 10 दिन 10 दिन 1 तारीख को आए थे हम। अरे भाई आज 10 तारीख हो गई है, देखते हैं 10 दिन में कुछ तो बढ़िया काम किया होगा। और मोनू भाई का यही कोट फर्स्ट टाइम जब मोनू भाई का XUV 700 का रिव्यू किया था ना, तो मोनू भाई ने आज फिर से अपनी BMW रेड बनवाई है, तो फिर से ये वही चीज पहन के आए हैं, घड़ी पुराना दिन, मैंने कहा दिन ताजा कर रहे हैं यार। ये ना नई BMW में पूरा स्वाद लेना चाहते हैं, पूरा BMW का स्वाद कैसा है। लाल रंग की ये हुई और लाल रंग की यू है, लाल लाल फील लाल तो पता नहीं क्या क्या। चलो भाई पहुंच गए हैं, जरा आपको दर्शन करवाते हैं कैसे। वाह वाह यार, वाह वाह, गाड़ी तो भयंकर लग रही है यार। क्या छोड़ के गए थे हम, क्या ये बन गई है, ऐसा लग रही है बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कंपनी ते आई हो जैसे, चमक रही है कतई निखालस। हाँ एम स्पोर्ट्स के यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ये स्टिकर, भाई वाह, कार्बन फाइबर फिनिश, वाह। गौरव भाई कुछ बना दी गाड़ी यार, एकदम सिंपल सोबर क्लासी ब्यूटीफुल, वो पुरानी वाली वाइब भी है, बहुत प्यारी लग रही है कसम से। रियलिटी में मैं तो फैन हो गया। मेरे ख्याल से जो PPF हम ढूंढ रहे थे उनसे भी बेटर लग रही है ना। रैप पे इतना मजा आता ना कुछ, ये कोटिंग करी है ना इसके ऊपर, इसका फील भी अलग है, फील भी अलग। हाँ पहले जैसे पुराना पेंट हो जाता है ना, उस पर हाथ फेरते तो खुरदरा खुरदरा सा हो जाता है भाई। ये टायर्स के साथ ब्लैक छत होने के बाद ऑसम। तो आओ गौरव भाई आ जाओ, गाड़ी तो लग रही है एक नंबर धांसू। क्या 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 है एक बार में वो बता दो। ज्यादा कुछ नहीं करा, जैसे आपने बोला था कि भाई गाड़ी पे ना रैप चाहिए ना PPF चाहिए, कलर भी बिल्कुल सेम टू सेम यही रखना है, ओरिजिनलिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रखनी है, बस थोड़ी सी मेकअप हो जाए वही चीज हमने करी है। इसके ऊपर हमने ग्रेफिन कोटिंग कर दी है पूरी की पूरी, जो रूफ है हमने ब्लैक PPF करी है, अलॉयज जो है ब्लैक पेंट करे हैं, जो स्टिकर्स हैं डिकल्स जो है वो इंस्टॉल करें, इसके साइड मिरर्स और डोर हैंडल्स कार्बन फिनिश में डिप करें। अब बताओ भाई, मुझे क्या लगा ना, एक चीज मुझे जो सीखने को मिला कि अगर गाड़ी को घनी पुरानी हो रही हो, शाइन चाहिए हो एकदम मिरर रिफ्लेक्ट टाइप, सस्ते तो में ग्रेफिन कोटिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल। क्या कुछ कॉस्टिंग आएगी अगर ऐसी सेडान है तो? 24,000। और अगर कोई ऐसी हैचबैक हुई? हैचबैक हुई तो 19,000 का हमारा प्राइस है। और ग्रेफिन कोटिंग का एंडेवर जैसी? एंडेवर जैसी का 28,000 रुपए। इसकी कुछ वारंटी वगैरह भी रहती है ग्रेफिन? 3 इयर्स बेसिकली वारंटी क्या है, मेंटेनेंस पैकेजेस है कि आप हर साल हर 6 महीने में आके फिर दोबारा से वही चीज करवा सकते हैं, ग्रेफिन कोटिंग दोबारा, क्योंकि इसकी लाइफ जो है हमारी इंडियन कंडीशन में ज्यादा नहीं आ पाती, तो इसलिए बार बार हम उसको बुलाते हैं। ऐसा कहते हैं ये बार बार वॉश करते हैं तो उड़ती चली जाती है, एक तरीके से ये कोटिंग हमने लेयर बिछा दी है। बिल्कुल है तो अल्टीमेटली एक लिक्विड ही। तो टोटल क्या खर्चा कुछ माने भाई ऐसी गाड़ी में इतना कुछ काम करवाना हो? देखिए सबका मैं ब्रेकअप करके आपको बता देता हूँ इसका प्राइस। जो डोर हैंडल्स और साइड मिरर्स है ये 2,000 रुपीज कॉस्ट करता है। डोर हैंडल सारे के सारे कॉस्ट करते हैं आपके 2,400। हाँ। टायर स्टिकर जो कॉस्ट करते हैं 3,500, 3,500 चारों के। अगर किसी को ये कस्टमाइज वाले हैं, जिसमें कि आप अपना XYZ नाम भी लिखवा सकते हो, कोई भी कैसा भी डिजाइन बनवा सकते हो, कुछ भी। ये फेविक्विक से चिपकते हैं। आगे और पीछे के बम्पर्स भी पेंट हुए हैं, इसमें स्क्रैचेस थे वो पेंट करें। भाई सही बताऊँ, बहुत प्यारी लग रही, बहुत प्यारी। मैं जो सोच रहा था ना वैसी ही है, जो मुझे कराना था वही यही कराना था कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं कराना था, मुझे हाँ सिंपल और सोबर बस। गाड़ी जेन्युइन भी है और देखने में लग रही है यहाँ कुछ हुई है, फ्रेश लग रही है, नई आई है, कतई शोरूम से भी निकल के आई हो। भाई ने दिल खुश कर दिया यार। जो मैं सोच रही थी दूर गेट नोड़ा से इतनी दूर आने का ना, जो सोचा था वो बिल्कुल सही हुआ यार, पर्पस बिल्कुल सोल्व हो गया। और भाई रही बात इंटीरियर की, तो इसमें पूरा इंटीरियर यहाँ पे ड्राई क्लीन हुआ है, तभी आप देखोगे इतना बढ़िया। ये यार लेदर की ना, इन गाड़ियों में क्या है, ये बढ़िया वाला लेदर रहता है, इसकी बदबू बन जाते हैं कुछ टाइम बाद। ये बड़ी इरिटेटिंग से लग रही है। बाकी छत वत पूरी साफ कर दी है, डीप क्लीनिंग जिससे कहते हैं, एकदम रगड़ के। भाई अब बताओ मेरे को, किसी को ये सब काम करवाना हो तो कहाँ पे आ सकते हैं? द डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद वाला आउटलेट है हमारा, सेक्टर 77 72 डिवाइडिंग रोड है, अपोजिट KLJ ग्रीन सोसाइटी, ग्रेटर फरीदाबाद में आना है आपको। बाकी कोई भी डाउट हो भाई किसी भी गाड़ी से, PPF रैप वगैरह किसी से रिलेटेड, तो आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जवाब आपको मिल जाएगा विद प्राइसिंग।
थैंक यू सो मच भाई इतनी प्यारी गाड़ी बनाने के लिए। वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।